तो एक मिनट, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि किसी की बुराई करना हाँ आध्यात्मिक जागृति का सबसे तेज रास्ता है? देखो, ये ये तो सुनने में ही बेतुका लगता है, इसमें कोई तर्क ही नहीं है। नहीं नहीं, रुको, तर्क है। जब वो इंसान कोई आम आदमी ना हो बल्कि चैतन्य महाप्रभु जैसा कोई हो तो सारे नियम बदल जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये कहानी इसी बारे में है। कैसे एक पक्के निंदक को बुराई करने के ठीक बाद वो कृपा मिली जिसके लिए लोग मतलब पूरी जिंदगी तपस्या करते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है और लोगों को इसकी गहराई का अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन ये 500 साल पुरानी कहानी हाँ। आज के जमाने में कैसे रेलेवेंट है? अरे यही तो बात है। आज इसका क्या मतलब, हम इससे क्या सीखें? ये आज के लिए पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट है। सोचो, आज का कैंसिल कल्चर का जमाना है। हाँ एक गलती और इंसान खत्म। बिल्कुल। और ये कहानी माफी की, सेकंड चांस की बात करती है। ये दिखाती है कि असली करुणा, असली कंपैशन क्या होता है। और अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक तरह का नक्शा है कि मुश्किल हालात से कैसे निकला जाए। एक मिनट रुको। ऐसी कहानियां एक खतरनाक मिसाल भी तो बन सकती है ना? है ना? कैसे? लोगों को लगेगा कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं और फिर कोई ऊपर वाला आकर उन्हें बचा लेगा। अच्छा, ये तुम्हारा डर है? और सच कहूं तो ऐसी कहानियों को अक्सर बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। कोई सबूत है कि ये सब सच में हुआ था? सबूत तो कहानी की डिटेल्स में ही छिपा है, इसीलिए तो इसे ठीक से समझने की जरूरत है। अच्छा। देखो, हमारे सामने कुछ बड़े सवाल हैं। अगर हम इनके जवाब ढूंढ पाए तो शायद पूरा मामला साफ हो जाएगा। जैसे कि? पहला, अमोघ नाम के उस आदमी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था कि उसका अपना ससुर सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा? हाँ, ये तो है। और सिर्फ यही नहीं, अपनी बेटी को विधवा हो जाने का श्राप तक देने को तैयार हो गया। मतलब बात क्या थी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, क्या अमोघ को जो हैजा हुआ वो उसकी आलोचना की वजह से कोई दैवीय सजा थी या बस एक इत्तेफाक? मतलब कॉज एंड इफेक्ट का कोई रियल कनेक्शन है यहाँ, या हम बस जोड़ रहे हैं? बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी यकीन करना मुश्किल है, वो क्या ये मुमकिन है कि किसी के सिर्फ छूने से कोई इंसान मौत के मुंह से वापस आ जाए? क्या ये एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? इन सवालों के जवाब ही इस कहानी का असली मतलब खोलेंगे। ठीक है, तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी में ही उतरना होगा। तुमने एक बड़े भोज का जिक्र किया था, वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, कहानी शुरू होती है सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी थी, और ये कोई मामूली दावत नहीं थी। कितनी बड़ी थी, मतलब अंदाजा? स्रोतों के हिसाब से लगभग 6 पाउंड चावल, जिसे उस जमाने में 3 मान कहते थे, परोसा गया था। 6 पाउंड चावल? हाँ, सोचो, चावल का एक छोटा पहाड़ और उस पर इतना शुद्ध सुगंधित घी डाला गया था कि वो पत्तल से बहकर नीचे गिरने लगा था। बाप रे, सुनकर ही लग रहा है कि वहाँ के मेहमानों को हफ्ते भर कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। बिल्कुल। और सिर्फ चावल नहीं था, और क्या था? 10 तरह के साग, नीम के पत्तों से बनाए खास सूप जिसे सुख्त कहते हैं, और बंगाल उड़ीसा के अनगिनत पकवान, मोचा घंट, मोचा भाजा, तरह तरह की बड़ियां। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं था? नहीं, ये सार्वभौम की चैतन्य के लिए जो गहरी श्रद्धा थी उसका प्रदर्शन था। एक तरह का प्यार था जो परोसा जा रहा था। समझ गया, मतलब माहौल एकदम भक्ति और प्रेम का था। और इसी माहौल में विलन की एंट्री होती है, अमोघ की। सही पकड़े। अमोघ, जो सार्वभौम का दामाद था, वहाँ आता है और सो साफ कहता है कि वो स्वभाव से ही निंदक था। मतलब उसे हर चीज में कमी निकालने की आदत थी। बिल्कुल। वो चैतन्य को खाते हुए देखना चाहता था, लेकिन सार्वभौम को उसका स्वभाव पता था, इसलिए वो खुद हाथ में डंडा लेकर दरवाजे पर पहरा दे रहे थे कि ये अंदर ना आ पाए। लेकिन वो फिर भी अंदर घुस गया। हाँ, जैसे ही सार्वभौम का ध्यान थोड़ा सा हटा, वो अंदर चला गया। और जैसे ही उसने वो विशाल भोजन देखा जो चैतन्य खा रहे थे, हाँ, उसने जोर से कहा, देखो तो, ये सन्यासी अकेले 10-12 लोगों का खाना खा रहा है। यहीं पर मुझे रुकना होगा। 1 मिनट। बोलो। कोई भी इंसान इतना खाना देखेगा तो हैरान तो होगा ही, और ये भी याद रखना होगा
सन्यासी का मतलब होता है वो इंसान जिसने दुनिया की सारी सुख सुविधाएं त्याग दी हो। हाँ तो अमोघ का ताना सिर्फ खाने की मात्रा पर नहीं था, वो चैतन्य के सन्यास धर्म पर भी एक सवाल था। वो कह रहा था ये कैसा त्यागी है जो इतना भोग कर रहा है। बिल्कुल, ये एक सीधा हमला था। लेकिन क्या ये ईश्वर निंदा थी? क्या ये इतना बड़ा अपराध था कि सार्वभौम डंडा लेकर उसे मारने दौड़ पड़े? और सिर्फ यही नहीं, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि उनकी बेटी साथी विधवा हो जाए। अपनी ही बेटी के लिए ऐसा कौन बोलता है? ये भक्ति है या कट्टरता? देखो, तुम्हारा सवाल जायज है। आज के जमाना में हम ऐसा कहाँ देखते हैं, जब किसी गुरु के भक्त उनकी जरा सी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और हिंसा पर उतर आते। बाहर से देखने पर ये चरम प्रतिक्रिया लगती है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं था। तो फिर ये दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ अमोघ का सिनिकल दोष ढूंढने वाला नजरिया था और दूसरी तरफ सार्वभौम का शुद्ध बिना शर्त वाला प्रेम। सार्वभौम के लिए चैतन्य भगवान थे। ओके। और उनके भगवान का अपमान वो उनके लिए असहनीय था। उनकी प्रतिक्रिया उनके गहरे इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाती है। मैं समझता हूँ, लेकिन ये प्रतिक्रिया इतनी चरम है कि इसने घटनाओं की एक नई श्रृंखला शुरू कर दी। कहानी यही नहीं रुकी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमोघ भाग गया और फिर क्या हुआ? उसी रात अमोघ घर से भाग गया और अगली ही सुबह उसे हैजा हो गया। हैजा? हाँ, उस जमाने की भयानक बीमारी विसूचिका, जिसने उसे घेर लिया और वो मरने की हालत में पहुंच गया। और जब सार्वभौम ने ये सुना तो उन्होंने कहा, ये भगवान की कृपा है, जो मैं करना चाहता था वो भगवान खुद कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब कोई महान लोगों का अपमान करता है तो कर्म का फल तुरंत मिलता है। ठीक है, अब आते हैं मेरे सबसे बड़े सवाल पर। बोलो। अगर ये कर्म था, अगर अमोघ को अपनी आलोचना का फल मिल रहा था, तो फिर चैतन्य ने उसे बचाने के लिए दखल क्यों दिया? अच्छा सवाल है। और कर्म के सिद्धांत के हिसाब से तो उसे अपने किए का फल भुगतने देना चाहिए था। ये तो सीधा सीधा कर्म के नियम को तोड़ना हुआ। यही तो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है और यही चैतन्य की महानता का सार छिपा है। कैसे? उनका मकसद सजा देना था ही नहीं, उनका मकसद तो कृपा करना था। जैसे ही उन्होंने सुना कि अमोघ मर रहा है, वो भागे भागे उसके पास गए। और जाके क्या किया? उन्होंने जाते ही अमोघ के सीने पर अपना हाथ रखा और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण का दिल स्वभाव से बहुत साफ होता है। ये तो कृष्ण के बैठने की जगह है। तुमने यहाँ जलन और नफरत के चांडाल को क्यों बैठने दिया? वाह। सोचो, उन्होंने उसे डांटा नहीं, सजा नहीं दी, बल्कि उसके दिल को साफ कर दिया। उन्होंने उसकी बीमारी को नहीं, बीमारी की जड़ को ठीक किया। और इसका असर क्या हुआ? असर, अमोघ जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, वो चैतन्य के छूते ही और उनके शब्द सुनते ही तुरंत उठकर खड़ा हो गया। सच में? तुरंत। और सिर्फ खड़ा नहीं हुआ, वो जोर जोर से कृष्ण कृष्ण का नाम जपने लगा। वो प्रेम में पागल हो गया और नाचने लगा। मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हाँ, उसके शरीर में कांपना, आंखों से आंसू, पसीना, लड़खड़ाती आवाज, भक्ति के सारे लक्षण दिखने लगे। ये एक चमत्कारी बदलाव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये अब भी मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं देता कि उन्होंने उसे बचाया क्यों? हाँ, कर्म के नियम को ओवरराइड क्यों किया? क्योंकि कृपा कर्म से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। अच्छा। वो पॉइंट जो इस पूरी चर्चा को एक नए लेवल पर ले जाता है। अमोघ पर जो कृपा हुई वो उसकी अपनी किसी काबिलियत की वजह से नहीं हुई थी। तो फिर किस लिए हुई? वो हुई सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उसके रिश्ते की वजह से। क्या? हाँ, चैतन्य ने अमोघ को शांत करते हुए साफ साफ कहा, तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो, इसलिए तुम मेरे स्नेह के पात्र हो। रुको रुको, ये बहुत बड़ी बात है, इसे दोहराओ। तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो, इसलिए तुम मेरे स्नेह के पात्र हो। और उन्होंने आगे ये भी कहा, क्या? सार्वभौम के घर में रहने वाला हर कोई मुझे प्यारा है, चाहे वो उनकी नौकरानी हो, नौकर हो, यहाँ तक कि उनका कुत्ता भी। तो फिर उनके रिश्तेदारों की तो बात ही क्या? ये तो पूरी आध्यात्मिक सोच को ही पलट देता है ना? मतलब हम हमेशा अपनी मेहनत, अपनी साधना, अपनी योग्यता की बात करते हैं, लेकिन ये कहानी कह रही है कि शायद सबसे बड़ी सुरक्षा निधि हमारे रिश्ते, हमारी संगति है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आप कौन हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप किसे जानते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। बिल्कुल। ये थोड़ा पक्षपातपूर्ण लग सकता है, लेकिन ये कहानी को सिर्फ एक चमत्कार से कहीं नहीं आगे ले जाता है। इसका मतलब है कि आपकी पर्सनल मेरिट से ज्यादा जरूरी आपकी एसोसिएशन है। वाह। अमोघ को उसकी अच्छाई की वजह से नहीं बचाया गया,
उसे इसलिए बचाया गया क्योंकि वो सार्वभौम के परिवार का हिस्सा था। एक शुद्ध भक्त के साथ जुड़ा होना ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता बन गई। ठीक है, मैं इस बिंदु को स्वीकार करता हूँ। ये कहानी को एक बिल्कुल नई परत देता है। तो अगर हम आज के सुनने वालों के लिए इससे कुछ प्रैक्टिकल सीख निकालना चाहें तो वो क्या होंगी? मेरे लिए एक स्केप्टिक के तौर पर पहली सीख एक चेतावनी है। क्या? किसी भी सम्मानित व्यक्ति, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या किसी और फील्ड में, उसकी आलोचना करने से पहले 100 बार सोचो। इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति आपको सजा देगा, बल्कि इसलिए कि उसके चाहने वाले, उसके अनुयायी जैसे सार्वभौम इसे बहुत गंभीरता से ले सकते हैं और बात बहुत आगे बढ़ सकती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है आज के सोशल मीडिया के जमाने में। और दूसरी सावधानी, चमत्कारों के भरोसे मत बैठो। मतलब? अमोघ की कहानी एक एक्सेप्शन है, ये नियम नहीं है। ये सोचना बेवकूफी होगी कि हम किसी का भी अपमान कर सकते हैं और फिर हमें कोई दिव्य कृपा मिल जाएगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जुआ है जिसमें हारने की संभावना ही ज्यादा है। बिल्कुल, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये थे खतरे। अब अवसर की बात करते हैं। अच्छा। मेरे लिए इस कहानी से सबसे बड़ी सीख है पॉजिटिव और स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़ने की अहमियत। अच्छी संगति का असर कितना गहरा हो सकता है, ये अमोघ की कहानी दिखाती है। उसके अपने कर्म उसे मौत की ओर ले जा रहे थे, लेकिन सार्वभौम के साथ उसके रिश्ते ने उसे बचा लिया। ये लाइफ इंश्योरेंस से भी बड़ी चीज है। ये एक शक्तिशाली विचार है, मतलब अपने नेटवर्क को सोच समझ कर चुनो। बिल्कुल। और दूसरी सीख है पछतावे की ताकत। पछतावे की ताकत? हाँ, जब अमोघ ठीक हो गया तो उसने सिर्फ सॉरी नहीं बोला। टेक्स्ट बताता है कि वो अपने ही गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा और चिल्ला रहा था, इसी मुंह से मैंने आपकी निंदा की है। वो खुद को तब तक मारता रहा जब तक कि उसके गाल सूज नहीं गए और लोगों ने उसे रोका नहीं। ये दिखाता है कि उसका पछतावा कितना गहरा और सच्चा था। उसने अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार किया। हाँ, और शायद इसी ईमानदारी ने उस कृपा को टिकने दिया। तो अब हम अपनी चर्चा के शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं कि क्या किसी की आलोचना करना आध्यात्मिक जागृति का सबसे तेज रास्ता हो सकता है? तो क्या जवाब है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जोखिम भरा और मूर्खतापूर्ण रास्ता है। लेकिन ये कहानी ये जरूर दिखाती है कि कैसे जिंदगी के सबसे बड़े संकट के पलों में जब हम अपने सबसे निचले स्तर पर होते हैं, तब सबसे बड़ी कृपा का दरवाजा खोल सकता है, खासकर अगर हम सही लोगों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी आलोचना के बारे में उतनी नहीं है जितनी संकट, कृपा और संगति के बारे में। हाँ, संकट ने कृपा के लिए दरवाजा खोला और संगति ने उस कृपा को हकीकत में बदल दिया। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारे जीवन में भी ऐसे रिश्ते हैं, परिवार, दोस्त, मेंटोर, जो हमारी अपनी कमियों और गलतियों के बावजूद हमारा बचाव कर सकते हैं? शायद असली सुरक्षा हमारी अपनी काबिलियत में नहीं, बल्कि उन संबंधों में है जिन्हें हम बनाते और निभाते हैं।